नमस्कार, मैं राजकुमार भाटिया। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसके माध्यम से हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय होगा जीरा। जी हाँ, जीरा की खेती पलवल में अभी तक नहीं की जा रही, लेकिन क्या इसकी खेती यहाँ की जा सकती है, इसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाटिया साहब, और सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, जीरा एक महंगी जो है बाजार में जो है वस्तु है, और मेरा ख्याल है 200 रुपये से 300 रुपये तक इसका भाव खुदरा मूल्य चलता है। तो क्या क्या इसके विशेष गुण हैं सब्जियों में मसाले के अलावा? किसान खाद्यान्न फसलें उगा रहा है, तिलहनी फसलें उगा रहा है, दलहनी उगा रहा है। अब समय आ गया है कि किसान औषधीय फसलें, मसाले की फसलों की तरफ भी धीरे धीरे बढ़े, तो उससे उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और फसल चक्र में बदलाव आने से जो कीड़े, बीमारियां और उपजाऊ शक्ति के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जीरे की खेती पड़ोस में राजस्थान में भी की जाती है, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, और यहाँ का भी कई स्थानों पर जीरे की खेती बड़े आराम से की जा सकती है, क्योंकि जीरा केवल मसाले की फसल नहीं बल्कि औषधीय फसल भी है। पेट के कई तरह के रोगों में, कई तरह की दवाइयाँ बनाने में इसका बड़ा उपयोग होता है। और इसी के साथ वैसे भी एक लोकोक्ति है कि जाड़ को जीरा लग रहा है, नहीं, इसका स्वाद ही बेहतरीन माना जाता है जब इस सब्जियों में इसका छौंक लगाया जाता है। तो जीरे का भाव महंगा होने की वजह से और इसके उत्पादन में ज़्यादा लागत न आने की वजह से, कम पानी में की आवश्यकता, तो जीरे की खेती किसान भाई कम खर्च में करके लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव में पलवल में किसान भाई इसकी उत्पादन जो है फसल नहीं कर पा रहे। हाँ, जानकारी का अभाव और कुछ मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई बार जब जीरे में फूल आने का समय होता है, यदि उस समय वर्षा हो जाती है तो जीरे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा उस समय यदि जनवरी फरवरी के आसपास मौसम थोड़ा खुश्क रहे तो इसके लिए पूरे तरीके से अनुकूल हो जाता है, यानी फूल आने के बाद वर्षा न हो तो इसके लिए पूरा अनुकूल मौसम होता है। डॉक्टर साहब, भूमि और जलवायु कैसी चाहिए? हाँ, इसके लिए दोमट, रेतीली दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, और इसके लिए यही है कि ज़्यादा आर्द्रता ना हो, ज़्यादा नम वाला मौसम लंबे समय तक ना चले, तो ऐसे स्थानों पर जीरे की खेती बड़े आराम से होती है। डॉक्टर साहब, क्या सही समय है जीरे के जीरे के लगाने का उपयुक्त समय प्रदेश में 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का समय उपयुक्त समय इसके लिए माना जाता है, क्योंकि इस समय लगाने से इसकी जमाव भी अच्छा होता है और बढ़ाव भी अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिसे किसान भाई लाभ ले सकते हैं? यहाँ के लिए 2 मुख्य किस्में अनुमोदित की गई हैं। एक राजस्थान संरक्षण है किस्म है जीरे की, तो राजस्थान जीरा नंबर 1 बहुत ही अच्छी किस्म है। इससे ये 100 से 110 दिन में पक जाती है। इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं और दाने मोटे आकार के और भूरे रंग के होते हैं। पैदावार इसकी 2 से 3 कुंटल प्रति एकड़ मिल जाती है जी। दूसरी किस्म राजस्थान जीरा 19 किस्म है, बहुत ही अच्छी किस्म है, तो किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। इस किस्म में की खासियत ये है कि इसमें उखेड़ा या जड़गलन रोग भी नहीं लगते, और इसकी पैदावार 2.5 से 3.25 कुंटल प्रति एकड़ तक ली जा सकती है, औसतन पैदावार। ये जो 2 किस्में आपने बताई हैं, आपने पलवल क्षेत्र के लिए बेहतर बताई। हाँ, ये पलवल पूरे प्रदेश के लिए इनकी सिफारिश की जाती है, और खासकर जो दक्षिण पश्चिम हरियाणा है इसके लिए इनकी सिफारिश की जाती है। क्या इसका बीज आसानी से मिल पाता है? बीज के लिए या तो पूसा ERI से संपर्क करना पड़ेगा या बागवानी विभाग से संपर्क करके किसान भाई बीज की उपलब्धता करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई खेत की विशेष तैयारी भी की जाती है क्या? बस सामान्य तैयारियाँ, जैसे हम दूसरी फसलों के लिए खेत तैयार करते हैं तो उसी तरीके से 1-2-3 जुताइयाँ और साल लगा पाटा लगा नमी को बनाए रखते हैं, ताकि जमाव के समय किसी तरह की परेशानी ना आए। डॉक्टर साहब, कितना बीज चाहिए प्रति एकड़, और क्या इसके लिए बीज उपचार भी किया जाना चाहिए? हाँ, 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है यदि हम लाइन में बिजाई कर रहे हैं, और यदि हम बिखेर कर बिजाई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, 4 से 5 किलोग्राम बीज चाहिए। और बीज को उपचारित किया जा सकता है। बीज को उपचारित करने के लिए
2.5 ग्राम थायरम दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से या 2 ग्राम बेवेस्टिन दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाए तो जड़ गलन बीमारी से निजात मिल जाती है। तो बीज उपचार करके बिजाई करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बिजाई की विधि एक आपने बिखेरने वाली बताई, जी। समानांतर से उसे बिजाई किया जाए, कि कोई ऐसा भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे बेहतर उत्पादन मिले? वैसे तो लाइन में बिजाई करना उपयुक्त रहता है, क्योंकि उसमें निराई गुड़ाई में भी समस्या रहती है, खरपतवार निकालने में भी सुविधा रहती है जी। तो इसके लिए यदि लाइन में बिजाई कर रहे हैं तो 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का फासला और पौधे से पौधे का फासला लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि बिखेर कर बिजाई कर रहे हैं तो रैक लगा देनी चाहिए बिखेरने के बाद में, और बीज 2 सेंटीमीटर से गहरा नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरक को लेकर क्या ध्यान दिया जाना चाहिए? पहले तो ये, क्योंकि औषधीय ये एक तरह मसाले की फसल है, तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि कम रासायनिक खाद डालें और जैविक खादों का ज़्यादा उपयोग हो। यदि 6 से 8 कुंटल गोबर की गली सड़ी खाद या 3 से 4 टन केंचुआ खाद खेत में डाल दी जाए तो बहुत थोड़े से उर्वरक डालकर भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो इसमें बिजाई के समय पर 6 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन, 8 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस, यानी ये कह सकते हैं कि लगभग 15 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय, और बिजाई के 1 महीने बाद लगभग 15 किलो यूरिया दोबारा डालती है। जी। डॉक्टर साहब, सिंचाई इसकी कब कब और कितनी चाहिए? सिंचाई बहुत थोड़ी कम सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बिजाई के समय उचित नमी हो उस समय बिजाई करें। इसके बाद में इसे 2 से 3 सिंचाइयों की मात्रा आवश्यकता पड़ती है, और ये ध्यान रखा जाता है कि फूल आने के बाद इसमें कोई सिंचाई नहीं करनी चाहिए जी। फिर इसमें किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर साहब, इसमें खरपतवार का भी कहीं ना कहीं प्रकोप रहता होगा? खरपतवार, क्योंकि पौधे बड़े महीन होते हैं इसके, खरपतवार शुरू में पनप सकते हैं, तो प्रयास यही करें कि या तो निराई गुड़ाई करके उन्हें निकालें, नहीं तो फ्लोक्लोरालिन नाम की दवाई है बासालिन 45% में, उसकी 900 मिलीलीटर मात्रा 250 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से पहले जमीन के ऊपर छिड़काव करके हल्की रैक लगा देते हैं और उसके बाद इसकी बिजाई करते हैं, तो उससे भी खरपतवारों का काफी हद तक नियंत्रण हो जाता है। डॉक्टर साहब, किस तरह के कीट का खतरा ऐसे रहता है? कीट इसमें लगभग न के बराबर लगते हैं जी। कभी कभी चेपा का प्रकोप हो सकता है, और उसके लिए भी यही है कि यदि समय से बिजाई की जाए तो चेपा के प्रकोप से भी बच जाती है, इसलिए कीटनाशक की दवाई का इस पर छिड़काव करने की सिफारिश नहीं करते जी। बीमारियां इसमें 2-3 आती हैं, तो बीमारियां इसमें तो एक तो अल्टरनेरिया झुलसा रोग इसमें आ जाता है, पत्ती के ऊपर धब्बे बनते हैं, बाद में तनों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, जिससे बीज भी कम बन पाता है और पैदावार में उससे गिरावट आ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई, यदि ये समस्या दिखाई देती है खेत में, तो डाइथेनम 45 दवाई 400 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर देंगे तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। एक इसमें जड़ गलन की समस्या कई बार आती है, पौधे पीले पड़ने लगते हैं, खींचे तो आसानी से खींच जाते हैं। ये रोग बिजाई से लेकर और देर तक भी चल सकता है। यदि बीज को उपचारित कर दिया जाए बोने से पहले तो इस रोग से आसानी से निजात मिल जाती है। कई बार इसमें सफ़ेद चूर्णी रोग भी लग जाता है, तो उसमें पत्तियों के ऊपर सफ़ेद पाउडर सा दिखाई देता है, पत्तियों की भोजन बनाने की क्षमता घट जाती है, पैदावार में गिरावट आती है। तो उसके लिए किसान भाई यदि 10 किलोग्राम घुलनशील गंधक का पाउडर का छिड़काव कर दे, बुरकाव कर दें, तो इस रोग से नियंत्रण हो जाएगा इस रोग का, और फसल का अच्छा उत्पादन होगा। डॉक्टर साहब, जीरे के फसल के दौरान किस किस तरह की सावधानी कब कब बरतनी चाहिए? जैसे आपने फूल आने के टाइम पे सिंचाई बताया नहीं करनी, ऐसी और कौन सी सावधानी? हाँ, एक तो इसमें ये कि बीज की जो किस्में हैं वो अच्छी किस्में का ही चुनाव करें, बीज का प्रमाणित जो सिफारिश की गई हैं, बीज को उपचारित कर लेना बहुत ही जरूरी है। और जो समय है इसका भी ध्यान रखें कि 15 दिसंबर से पहले इसकी बिजाई किसान भाई को कर देनी चाहिए, और लाइन में बिजाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए कोशिश करें कि निराई गुड़ाई करके ही निकाल दिया जाए, और गोबर की गली सड़ी खाद या केंचुआ खाद बिजाई के से पहले खेत में डाल दी जाए तो उससे पैदावार भी अच्छी होगी और रासायनिक खादों से छुटकारा भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, कितने समय में यह फसल तैयार हो जाती है? हाँ, ये फसल लगभग जैसे राजस्थान जीरा नंबर 1 की फसल थी तो वो 100 से 110 दिन में तैयार होती है,
और जो दूसरी किस्म है हरियाणा जीरा नंबर 19 किस्म, तो ये किस्म 125 दिन में 125 दिन में पककर तैयार है। दोनों का ही उत्पादन 2 से 3 क्विंटल होता है। ये जो दूसरे वाली किस्म है इसका उत्पादन राजस्थान जीरा नंबर 1 से ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसान भाइयों को दी। ऐसी बेहतर फसल जिससे वे अच्छा उत्पादन भी ले सकें, अच्छा आर्थिक लाभ भी ले सकें, फसल चक्र में भी कर सकें, तो किसान भाइयों को इसे लेकर कोई और सलाह देना चाहिए? किसानों से निवेदन है कि वो मसाले की कई फसलें हैं, जैसे धनिया भी एक मसाले की फसल है, इसकी बिजाई किसान भाई कर सकते हैं। मेथी भी ये मसाले की फसल है, इसके साथ साथ अदरक और हल्दी ये भी मसाले की फसल है, तो इन्हें भी उगाकर किसान अच्छा लाभ ले सकता है। जैसे हल्दी और अदरक की खेती गर्मियों में बिजाई की जाती है, और मेथी है या धनिया है या सौंफ है, उनकी बिजाई किसान भाई इस समय कर सकते हैं। अगले कार्यक्रमों में हम ये जानकारी भी जरूर देंगे किसान भाइयों को। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार।